आपके साथ अंजलि सिंह। देश भर में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। मोदी सरकार आएगी या विदाई होगी, इस बात पर लगातार कयासबाजी जारी है। तमाम सर्वे चल रहे हैं और पता नहीं किन किन चीजों को लेकर जो बातें की जा रही हैं, लेकिन इस बीच अमित शाह का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुली धमकी दे रहे हैं एक चुनी हुई सरकार को गिराने की। और इसके बाद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर क्या जवाब दिया है अमित शाह को, आगे आपको बताएंगे। पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। तो अमित शाह कहते हैं कि आप यहां से कुछ साथी चुनकर भेज दीजिए, उसके बाद मैं भाजपा की विजय के बाद यहां पर भगवंत मान की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब देखिए, अहंकार इतना है कि सीधे तौर पर एक चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। 117 में से 92 सीटें जिसकी आई, जिसके 92 विधायक चुन करके आए, उस सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। अब 7वां चरण बाकी है और 7वें चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है और 58 में से 13 सीटें पंजाब की हैं। और आप समझ सकते हैं कि पंजाब में क्या होगा और पिछली बार क्या हुआ था, और ये देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो रहा है क्या। फिर कहते हैं कि 2047 तक जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हम देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अगर जिस तरीके से ये बयान जो सुनने को मिलते हैं, अगर जिस तरह की मंशा दिखाई देती है, तो 2047 तक देश में लोकतंत्र रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस बात को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। और इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जैसा भी मान साहब ने कहा कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी दे के चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है, पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है, उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहाँ की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं। एक तरह से पूरे पंजाब के लोगों को, पंजाबियों को चैलेंज देके गए हैं। पंजाब के लोग, जैसा भी मैंने मान साहब ने भी बताया कि जब से वो कह के गए हैं, पंजाब में बहुत गुस्सा है इसको लेके, लोगों में बहुत गुस्सा है। सुबह से मेरे पास भी बहुत फ़ोन आ चुके कि अमित शाह जी समझते क्या हैं अपने आप को, और वो पंजाब के लोगों को क्या समझते हैं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे, सरकार कैसे गिराओगे, आपके पास क्या प्लान है। पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे, पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे, सीबीआई भेज के डराओगे, या खरीदोगे। कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का, कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का, और या राष्ट्रपति शासन लगाओगे। क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने, क्या षड्यंत्र रचा है पंजाब की चुनी हुई सरकार को गिराने का और मुख्यमंत्री को हटाने का। 2 साल पहले इन्होंने किसानों को रोका, किसान दिल्ली की तरफ कूच किए, वो दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली किसी के पिताजी की तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है, देश की राजधानी है, कोई भी जा सकता है दिल्ली। पंजाब के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोका, वहां पे सड़क पे कीलें लगा दी, बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर रख दिए और उनको दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1 साल तक किसान वहां बैठे रहे, लेकिन इनकी तानाशाही खत्म नहीं हुई और इस 1 साल के अंदर 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई। उन 700 में अधिकतर किसान पंजाब के थे। ये लोग नफरत करते हैं
पंजाब के लोगों से। पंजाबियों से मोदी और अमित शाह की जोड़ी नफरत करती है पंजाब के लोगों से। हमारी सरकार बनी पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों की मर्जी, किसी को भी वोट दें। संविधान कहता है कि चुनाव में किसी को भी वोट दे सकते हो, जनतंत्र है। उन्होंने हमारी सरकार चुन के भेजी और जब से हमारी सरकार बनी है केंद्र सरकार ने अपने फंड रोक दिए। 9,000 करोड़ रुपए पंजाब के लोगों का जो हक था, 5,500 करोड़ आरडीएफ का पैसा, जिससे कि गांव-गांव के अंदर सड़कें बननी थी, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा, जिससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, 9,000 करोड़ रुपए उन्होंने रोक दिए क्योंकि वो पंजाब का विकास नहीं होने देना चाहते, पंजाब का विकास रोकना चाहते हैं। क्यों? आपका कसूर क्या है? पंजाब के लोगों का कसूर है कि तुमने आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चुनी। लेकिन कल जो इन्होंने किया है वो तो हद हो गई है। सीधे सीधे गुंडागर्दी और तानाशाही के ऊपर उतर आए हैं कि हम पंजाब के लोगों की सरकार गिरा देंगे, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो। पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि रोज उठ के गालियां देते हैं। 10 साल देश की सरकार चलाने के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री के पास अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा मान साहब ने अभी कहा, 2 ही साल हुए इनको काम किए हुए। अब जब जाते हैं तो कहते हैं बिजली आ रही है फ्री, लोग कहते हैं हाँ जी आ रही है। बिजली आ रही है 24 घंटे, पावर कट तो नहीं लग रहे, लोग कहते हैं नहीं जी नहीं लग रहे। फ्री दवाइयां मिल रही हैं, हाँ जी मिल रही हैं। हम 2 साल में अपने काम गिना रहे हैं, ये 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। अब ये कहता है भगवंत मान अर्बन नक्सल है, अगर इनको वोट दिया तो ये तुम्हारे घर की टूटी उठा के भाग जाएंगे, इनको वोट दिया तो 2 भैंस है तो 1 भैंस लेके भाग जाएंगे। ये क्या है? किस किस्म के प्रधानमंत्री हैं और किस किस्म के गृह मंत्री हैं? 75 साल के अंदर भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे गृह मंत्री आज तक नहीं देखे। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह यहां आए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार नहीं रहेगी। ये तो तानाशाही है। क्या आप यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं या फिर सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं? खैर, अमित शाह क्या कह रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गर्मा गई है और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने खुले मन से इस तरह की धमकी दी है किसी चुनी हुई सरकार को गिराने की। फिलहाल आपके अमित शाह के इस बयान पर क्या ख्याल है और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।